ओम शांति 1/1/2023 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 26/3/93। आज की मुरली की हेडिंग है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य है हमारा ब्राह्मणों का बाप समान संपन्न बनना, फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। तो जब लक्ष्य सदा सामने रखेंगे, ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, तो लक्षण ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। और जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो लक्ष्य है वो बनना है वह भी सामने रहेगा, तो दैवी गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। तो सुनते हैं आज निराकारी आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकार रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने, निराकार बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा और दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में महानता आना ये निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं, बाकी नंबरवार हैं। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक हैं, इसमें मेजॉरिटी 90% तक हैं, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में, और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हैं। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते और आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या रहा? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में बल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कोई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है।
परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उनका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान हैं। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी है, बहुत अच्छी चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़ चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। अगर अंश मात्र भी कोई भी प्रकार का अभिमान रहा तो वह भी धोखा दे देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना, आज व अभी मालूम क्या है ना मालूम क्या है। जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है, होता है ना सबके साथ ये। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत बेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है, कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे जो सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। माना अंश छोटी सी भी कमी कमजोरी रह गई, वो कभी भी अपना काम कर लेगा, उससे भी वंश पैदा हो जाएगा। तो अगर अंश रह गया तो बाबा बता रहे हैं, सोचते हैं रेस्ट में चले जाएं या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, लेकिन धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना है, अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती तो क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज होना चाहिए, ये भी संकल्प चलते हैं। ना चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, तो शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी हैं। शरीर का आधार लिया, लोन लिया हुआ है किसने? आत्मा ने ना। आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा ना।
ये पक्का है ना? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं माना आत्मा भी है, ये मैं माना देह अभिमान। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। आत्मा समझ रहे हैं तो उड़ेंगे और देही समझ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो मैं कौन? मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना? तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप अर्थात स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने ये कहा, मैं यह करूँगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना लो। अपना करके देखो तो सही। यह देह अभिमान का मैं समान समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द देह अहंकार में लाता है और मैं अगर निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, ये स्मृति लाएंगे तो यह मैं शब्दी देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? हाँ, सभी को अच्छा लग रहा है ना? सारे दिन में 20-30 बार तो ज़रूर कहते होंगे, बोलते नहीं तो सोचते होंगे, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, प्लान भी बनाते हो, सोचते हो ना? तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देही अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देही संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष से रिजल्ट देखेंगे। निरअहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। महानता की निशानी निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान दे देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी और जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी। जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में से चाहिए, चारों में ही चाहिए। 3 में है, 1 में नहीं, तो अहंकार आने की मार्जिन है।
इसको कहा जाता है फरिश्ता। चारों में निर्माणता है, इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की ठीक है, अभी करना भी एक करो। चाहना और जो हम करना चाहते हैं वो चाहना और बनना एक करो। आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे, कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय सोचते ही हो, लेकिन वर्तमान समय की गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो। लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल जाता है, लेकिन वाइब्रेशंस की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उसी व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन से, बुद्धि से व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाश में हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो दीवार, और जो हल्का वाइब्रेशन है वो हल्के बादल या काले बादल हैं। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में व्रती द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो, तो स्वतः ही सेवा सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ,
सहयोगी बनते जाओ तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती हैं। तो साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिनको आप तपस्या, रिट्रीट या भटिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो। जैसी सीजन हो 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप में रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिससे सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चलें। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा। वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी। आनी ही है, क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, कितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह भी कर सकते हो। ये रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उस रॉन्ग को धारण नहीं करो। रॉन्ग को भी आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। अंदर उस बात को रख लेना ये अलग चीज़ है, समाप्त करना और अलग चीज़ है। भले समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो, उसको कहेंगे समझदार। तो इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री कर दो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगा। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा
क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माई, ऐसी निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्ट है वहाँ सर्वगुण सर्वशक्तियाँ हैं ही हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छें इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है इच्छा, हाँ सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन, जिनके संस्कार इजी हैं वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी हैं वह कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। आज का मंथन किया हुआ अव्यक्त इशारा कहेंगे या दादियों का विचार सागर मंथन कहेंगे। जब मैं शब्द बोलते हैं तो मैं आत्मा से ही लगता है, मुरली से ही संबंधित है। मेरा शब्द शरीर से लगता है, मैं आत्मा और मेरा ये शरीर है। बाबा ने भी बोला था कि मैं के साथ मैं आत्मा शब्द ऐड कर दो, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा के साथ ऐड कर दो। क्या मेरा के साथ क्या ऐड कर दी? मेरा बाबा ऐड कर दो। मैं कहते ही याद आई, क्योंकि तुम है ही आत्मा। हमारे ये विस्मृति के संस्कार द्वापर से शुरू हुए हैं। भले सत्युग में हम आत्मा थे, आत्मा के ज्ञान के बोल चाल में नहीं होंगे, लेकिन आत्मा स्वरूप में सुख शांति की अनुभूति होती है। और जहाँ सुख शांति है वहाँ पवित्रता है। उनके प्रैक्टिकल स्वरूप में सुख भी होगा, शांति भी होगी और पवित्रता भी होगी। ओम शांति।